अचानक अतीक को मरते देखा टीवी पे। अतीक को मरते देखा तो जैसे मैं अतीक को देखता हूं तो अतीक को देखता हूं। हम अतीक को जानते हैं, अतीक क्या है, बाहुबली अतीक को देख भाई विधायक, 4-4 5-5 बार का विधायक, 1 बार का सांसद। परमाणु संधि में के दौरान उसने मनमोहन सिंह सरकार को एक वोट देके सरकार को गिरने से बचाया, ये देखता हूं। फिर राजू पाल का मर्डर देखता हूं, फिर मदरसा कांड में देखता हूं कि कैसे बच्चियों के साथ रेप किया गया केवल जमीन के टुकड़े को लेकर। फिर मैं चंद्रकली को देखता हूं जिसके पति को जनरेटर लगा के करंट से मारा गया। फिर मैं अशोक साहू को देखता हूं जिसको गाड़ी के बैक करने के चक्कर में उसकी हत्या कर दी गई। मुझे सब कुछ याद आया, लेकिन मुझे उसके बाद याद आया कि वो रिपोर्टर्स की भीड़ क्या हो गई है आजकल। तो मेरी रैम खटखट 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 हुई और मैं तुरंत अफगानिस्तान पहुंच गया। अच्छा, अफगानिस्तान में कबीलियाई नेता थे, उनका नाम था अहमद शाह। वो लॉयन ऑफ पंजशीर कहलाते थे। तो तालिबान ने लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन पंजशीर पर कब्जा नहीं हो पा रहा था। इसी बीच एक इंटरनेशनल चैनल ने उनका इंटरव्यू लिया, लॉयन ऑफ पंजशीर अहमद शाह का। ऐसे ही माइक लग गए, लेपल लग गए, कैमरे लग गए, सब कुछ हुआ। 3-4 लोग इकट्ठा, पूरा क्रू, इंटरव्यू शुरू। इंटरव्यू चल रहा था। अचानक रिपोर्टर ने बटन दबाया, अपने बेल्ट का, धड़ाम से उड़ गया। कैमरामैन ने दबाया, क्रू ने दबाया और सब उड़ गए, सबके परखच्चे उड़ गए। अहमद शाह भी मर गए। तो मैंने तुरंत पाया कि अरे नकली पत्रकार थे ये। और अतीक को किसने मारा? नकली पत्रकारों ने मारा। उसी भीड़ में घुस के मारा। जिनके पास 90 रुपए नहीं थे बंद मक्खन खाने के चाय के साथ, उनके पास 9.5 लाख रुपए की जिगाना थी। 9.5 लाख की जिगाना जो टर्की बनती है, अजरबैजान आती है, अजरबैजान से ईरान पहुंचती है, ईरान से पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रॉप की जाती है पंजाब के गुरदासपुर गांव में। इतना तो मुझे मालूम ही था। मैंने जिगाना पर रिसर्च कर डाली, मैंने सब कुछ चीजों पर रिसर्च कर डाली। और फिर मैं देख रहा हूं कि दोनों एक हथकड़ी में। फिर मैं देख रहा हूं कि पुलिस अपने होल्स्टर में हाथ भी नहीं डाल रही है, पुलिस उनको मारने लग रही है। वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और पुलिस उनको सरेंडर करने दे रही है। ये सारे सवाल खड़े हो गए। इन सवालों के बीच अफगानिस्तान दिमाग में आ ही चुका था। ये सारी बातें सोचते सोचते 4-5 दिन का वक्त मैंने निकाला। अब मेरा कश्मीर बंद हो चुका था, मैं केवल अतीक पर सोच रहा था। आपको लगता है कि अतीक का जो मर्डर था या अतीक की जो मौत थी, वो भी एक मैसेज थी कि देखो मुसलमानों के लिए खास तौर से, कि जो तुम्हारे रहनुमा थे, जो तुम्हारे खासम खास थे, जब वो नहीं बचे तब तुम कैसे बचोगे? एक मैसेज ऊपर से चला जो नीचे तक कन्वे हुआ। मुसलमान उसके बाद अपने आप पीछे हट गया, जमीनों के कारोबार से, मीट के कारोबार से, दूसरे कारोबार से, जहां वो दाएं बाएं 19-20 करके काम चला लेता था, वहां से उसने अपने आप को पीछे करना शुरू कर दिया। अतीक जैसे लोग जब साफ होते हैं तब एक मैसेज तो क्लियर होता है कि वो नहीं रहे तो तुम भी खामोश रहो। रहीम नगर पे लोडर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, पंत नगर पे रुक जाएगा। मैंने तो अपनी 54 साल की उम्र में आज तक वो होली नहीं देखी जिस होली पर हमारी सफेद कॉलोनी, कानपुर में सफेद कॉलोनी की मस्जिद को तिरपाल से ढका गया हो, लेकिन संभल में ढका गया। मैंने तो कभी वो पुलिस वाला नहीं देखा जिसने वर्दी पहन के ये कहा हो कि घर से निकलोगे तो रंग तो पड़ेगा ही। तुम्हें सुवई खिलाने का शौक है तो गुजिया तो खानी पड़ेगी। पूरा माहौल बदल चुका है, सब कुछ तितर बितर हो चुका है। तो अतीक के बारे में ये किसी ने कैलकुलेशन किया ही नहीं कि मदरसा कांड के बाद जब वो जमीन के लिए उस मदरसा कांड हुआ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप किया गया। कौन थी वो बच्चियां? मदरसा किसका होता है? मुसलमानों का होता है। मुसलमान की बच्चियां। और पढ़ कौन रहा था? बच्चियां पढ़ रही थी। उन बच्चियों के साथ रेप किया गया। उस रेप के बाद मुस्लिम बिरादरी में खड़े हो कर अतीक ने माफी मांगी, लेकिन मुसलमान कभी अतीक से खुश नहीं हुआ। और मदरसा कांड के बाद अतीक कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया। ये मुसलमान तो अतीक से यूं ही नाराज था, लेकिन वक्त की करवट देखिए कि अब अतीक मुसलमान लगने लगा। अब अतीक मुसलमानों का सिरमौर लगने लगा। जानते हो क्यों? वक्त ऐसा आ गया है कि अब मुसलमान को अतीक भी अपना हीरो लग रहा है, तो चैनल की टीआरपी बढ़ रही है
और जितना गाड़ी का पीछा कर रही है मीडिया अतीक का, और जितना अतीक चल रहा है उतना हिंदू एक हो रहा है। हर चीज हिंदू मुसलमान हो गई। अतीक का माफियाजम लोग भूल गए, अतीक की दुर्दांतता, उसकी हैवानियत लोग भूल गए, उसको गुंडा मानना बंद कर दिया। हर आदमी अतीक के लिए मुसलमान था, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। गुंडे का कोई धर्म नहीं होता, गुंडे की कोई जात नहीं होती। विकास दुबे कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई हिंदू नहीं था, और अतीक कोई मुसलमान नहीं था। अगर मुसलमान होता तो क्या अपने ही कौम की बच्चियों के साथ बलात्कार होता क्या? अतीक के क्राइम के कल्चर में और मुख्तार अंसारी के क्राइम के कल्चर में क्या फर्क देखते हैं आप? फिर भी मैं देखता हूं कि मुख्तार को तो फिर भी लोग अपना बेहतर रहनुमा मानते हैं ना, यहां सही सरकारें या बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन उनका जो घर है, जो इलाका है, वहां पर मुख्तार अंसारी की तो रिपोर्ट ठीक थी। जो फर्क हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम में था वो फर्क अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी में है। अतीक अहमद सिर्फ और सिर्फ खालिश गुंडा था। वो किसी भी चीज के लिए, लस्ट ऑफ लैंड, जमीन के लालच में कुछ भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। आखिर क्यों मारा गया उमेश पाल? जमीन का ही तो पैसा नहीं दे रहा था। वो उमेश पाल जो राजू पाल की हत्या, सिटिंग विधायक राजू पाल की हत्या का गवाह था, 2 करोड़ रुपए में बिक गया अतीक के हाथ। और फैसला हो गया, नो वन किल्ड राजू पाल। 5 किलोमीटर तक दौड़ा के मारा गया था राजू पाल भाई। नो वन किल्ड राजू पाल, नो वन रेप्ड इन मदरसा। ये फैसले थे। 11 जजों ने इनकार किया अतीक की सुनवाई करने से, 12वें ने सुना, जमानत दे दी। वो अतीक है। तो हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम में जो फर्क था वो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी में था। मैं ये नहीं कह रहा कि मुख्तार अंसारी माफिया था, नहीं था, या डॉन नहीं था। मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की हत्या की, राइवलरी थी, मुचैटा था। ब्रजेश सिंह कैसे बने? मुख्तार से लड़के। मुख्तार कैसे बने? ब्रजेश से लड़के। कोयले की तो लड़ाई थी, दंगे हुए, दंगों में नामजद हुए, सब कुछ हुआ। क्या मुख्तार ने क्राइम नहीं किया? किया, लेकिन वो अतीक की तरह हैवान नहीं था। क्या मुख्तार से जुड़ा कोई मदरसा कांड है? क्या मुख्तार से जुड़ा कोई अशोक साहू ने गाड़ी बैग न की उसकी हत्या का केस है? क्या मुख्तार ने किसी को जमीन के लिए उसके पति को, चंद्रकली के पति को जनरेटर से करंट लगा के मारा? क्या अतीक ने जिस तरीके से अपनी रिश्तेदार अलकमा की हत्या कराई, ऑनर किलिंग, क्या मुख्तार ने ऐसी कोई ऑनर किलिंग कराई? क्या बावजूद इसके मुख्तार क्रिमिनल नहीं थे? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मुख्तार क्रिमिनल थे, मुख्तार डॉन थे, मुख्तार माफिया थे। और ऐसे माफियाजम को अतीक हो या मुख्तार हो या ब्रजेश सिंह हो या रिजवान जहीर हो या फूलन देवी हो या ददुआ के भाई और वो ददुआ के भाई और बेटा जो सांसद से लेके विधायक तक बना, फूलन देवी के बेमई में जाकर मुलायम सिंह ने धरना दिया था 81 में, जब फूलन देवी ने ठाकुरों को खड़ा करके लाइन से 20 ठाकुरों को गोली मार दी थी। हालांकि उसमें धानुक भी था, एक मुसलमान भी था और एक और जात का था, 3 लोग थे। उनको गोली मारी। मुलायम सिंह ने कहा यहां से उठूंगा तब जब फूलन देवी गिरफ्तार होगी। फूलन देवी 83 में सरेंडर करती है अर्जुन सिंह सरकार के सामने जाके मध्य प्रदेश में, और वही मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री बनते तो फूलन देवी के जनहित में सारे मुकदमे वापस करके उनको मिर्जापुर भदोही से टिकट देके सांसद पहुंचा देते हैं। ददुआ के भाई और बेटे को समाजवादी पार्टी ने सांसद और विधानसभा तक पहुंचा दिया। ठोकिया जो ददुआ का चेला था, डॉक्टर पटेल, जब एसटीएफ की टीम ददुआ का इनकाउंटर करके लौट रही थी, ऑपरेशन पूरा करके लौट रही थी, तो उसने एम्बुश करके 8 या 9 पुलिस वालों को मार दिया था ना। उस ठोकिया की मां पियरिया देवी को चित्रकूट से टिकट किसने दिया? अजीत सिंह ने, राष्ट्रीय लोकदल ने। और पोस्टर लगे थे चित्रकूट में कि जिसने वोट न दिए हो तो हैंडपंप से पानी नहीं, खून बहे। अच्छा जी, कौन साफ कौन धुला है? हर पॉलिटिकल पार्टी संरक्षण देती है। अरे खून से सने दामन को खद्दर पहनाते हैं ये नेता। ये वो लोग हैं, माफिया अगर बीवी है तो पॉलिटिक्स शौहर है, और इनसे जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम होता है दहशत, खौफ, भय, डर, और उससे आता है वोट। वोट की फसल काटने के लिए उनको खद्दर पहना है।
अच्छा, शिव प्रकाश शुक्ला अगर खद्दर पहन लेता तो बच जाता। ये एक अनोखा केस है। हरिशंकर तिवारी का चेला था। हरिशंकर तिवारी भी कम नहीं थे, रेलवे की ठेकेदारी के उन्होंने वही जैसे पाकिस्तान ने बंदूकें बोई तो उससे AK-56 की फसल पैदा हुई। हरिशंकर तिवारी ने अपने लिए एक तमंचा पैदा किया, उस तमंचे का नाम था शिव प्रकाश शुक्ला। कुछ दिन बाद वो तमंचा ऐसे घूमा उन्हीं की तरफ, ठीक है, और वो शिव प्रकाश शुक्ला बड़ा बैलेट कुख्यात आदमी बन गया। कल्याण सिंह की गवर्नमेंट, उस वक्त STF का गठन हुआ। अरुण कुमार जैसे लोगों ने STF की अगुवाई की। पहली बार STF इसी, अरे वहीं इसी शिव प्रकाश शुक्ला के लिए ही STF बनी, और उस STF ने शिव प्रकाश शुक्ला जैसे दुर्दांत को मार गिराया, खत्म कर दिया, कहानी हो गए।